हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक वो सेंटेंस जिनके शुरू में क्या लगा होता है, क्या राम एक अच्छा लड़का है, क्या वह लड़का मेरा मित्र है आदि। और दूसरा वह वे सेंटेंसेस जिनमें सेंटेंस के बीच में कैसे, क्या, कहाँ, कौन, क्यों आदि प्रश्नसूचक शब्द होते हैं। यहाँ पर मैंने उनकी इंग्लिश लिखी हुई है। हाउ मीन्स कैसा, व्हाट मीन्स क्या, वेयर कहाँ, वाई क्यों। तो यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जब सेंटेंस के शुरू में आएगा तो वो केवल क्या होगा, वहाँ पर क्यों कैसा नहीं होंगे। सेंटेंस के शुरू में केवल हम क्या यूज़ करते हैं और बाकी दूसरे प्रश्नसूचक शब्द कैसा, कहाँ वगैरह वो सेंटेंस के बीच में आएंगे। इवन क्या भी सेंटेंस के बीच में अगर आता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट लिखी जाती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिनके शुरू में क्या होता है। देखिए, हिंदी में हम बोलते हैं शुरू में क्या, लेकिन इंग्लिश में उसकी इंग्लिश क्या नहीं होती। वो लोग उन सेंटेंसेस को दूसरी तरह से ट्रीट करते हैं। बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस में जिनके शुरू में क्या होता है, वहाँ पर जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इज एम आर की, तो वही सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर हम पूछेंगे क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो उस सेंटेंस के लिए जो इज है हेल्पिंग वर्ब वो बाहर आ जाएगी। तब इंग्लिश होगी इज राम अ गुड बॉय। ठीक है, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या आर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। तो यहां पर पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है, राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो राम के साथ इज लगता है, इसीलिए इज शुरू में आ जाएगा, इज राम अ गुड बॉय। दूसरी बात, क्या और है दोनों की इंग्लिश सिंगल इज से आएगी। ऐसा नहीं है कि एक इज शुरू में आ जाए और एक इज है के लिए बीच में आ जाए, नहीं। तो ये होगा इज राम अ गुड बॉय। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या वह लड़का मेरा मित्र है। अगर इसको हम पॉजिटिव में देखें तो ये बनेगा वह लड़का मेरा मित्र है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वह के साथ जब कुछ होता है, वह लड़का, वह लड़की या वह स्थान कुछ भी, तो उसके साथ वह की इंग्लिश दैट होती है। दैट बॉय, अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, वह लड़का मेरा मित्र है। दैट बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज आना चाहिए। दैट बॉय इज माई फ्रेंड। अब अगर आपसे पूछा जाता है क्या वह लड़का मेरा मित्र है, तो यहां पर क्या के लिए वो हेल्पिंग वर्ब इज बाहर हम लिख देंगे इज दैट बॉय माई फ्रेंड। अगर यहां पर नहीं आ जाता है क्या वह लड़का मेरा मित्र नहीं है, तो नहीं की इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद आती है, इज दैट बॉय नॉट माई फ्रेंड। अगर मैं यहां पर लिखूं नहीं, सॉरी, इंग्लिश में क्या वह लड़का मेरा मित्र नहीं है, हिंदी में हम नहीं को लिखते हैं बाद में, लेकिन इंग्लिश में नहीं की इंग्लिश नॉट सब्जेक्ट के बिल्कुल बाद में लिखी जाती है। तो इज दैट बॉय नॉट माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर इसका पॉजिटिव हम देखें कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, अभी हम क्या को हटा देते हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो उसकी इंग्लिश होगी, यहां पर सब्जेक्ट होगा तुम यानी यू, यू के साथ आता है आर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। अब इसी का इंटेरोगेटिव अगर हम देखेंगे, क्या तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो क्या की इंग्लिश यहां पर व्हाट ना आके
हेल्पिंग वर्ब आर बाहर आ जाएगी, आर यू वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं आज बीमार हूं? तो यहां पर सब्जेक्ट है मैं यानी आई के साथ आता है एम, तो एम को हम बाहर रख लेंगे, एम आई इल टुडे। अब हम बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिनके बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां आदि प्रश्नसूचक शब्द आते हैं। तो इन सेंटेंसेस में हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है, जैसे कि कैसे, क्या, कहां, कौन, क्यों, कब आदि। तो जो भी प्रश्नसूचक शब्द होता है उसकी इंग्लिश शुरू में लिख ली जाती है, जैसे कि तुम कैसे हो, तो यहां पर प्रश्नसूचक शब्द है कैसे, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। फिर हम देखते हैं सब्जेक्ट यानी इसमें सब्जेक्ट है तुम के बारे में बात हो रही है, तुमसे बात की जा रही है, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर। तो हाउ के बाद आर आएगा, हाउ आर यू, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा। और अगर बाकी कुछ बचा हुआ है, जैसे कि यहां पे होता तुम आज कैसे हो, या तुम अब कैसे हो, किसी से हाल हम पूछ रहे हैं कि तुम अब कैसे हो, तो हाउ आर यू, अब की इंग्लिश लास्ट में आ जाएगी नाउ, हाउ आर यू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, यह क्या है। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो यहां पर क्या की इंग्लिश व्हाट आएगी। हमने आइडेंटिफाई किया कि प्रश्नसूचक शब्द है क्या, उसकी इंग्लिश व्हाट सबसे शुरू में लिखी। फिर हमने देखा सेंटेंस किसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है, यह के बारे में बात हो रही है। यह की इंग्लिश होती है दिस, यह सिंगुलर है, दिस सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ इज आएगा, तो व्हाट के बाद इज और उसके बाद दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। हम कहाँ हैं, इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है